उनको रहने के लिए हमने हॉस्टल दिए थे, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। वो 3 जगह अलग अलग हॉस्टल में वो वहाँ पे रहते थे। तो हमारी जर्नी जो है वो वहाँ से शुरू हुई थी। और आज आप जर्नी देख सकते हैं कि हमने उस स्टेज को उस लेवल पे लाके खड़ा किया है। इतने चैलेंजेस होते हुए भी कि सबसे पहले 250 बेड की आईपीडी शुरू करने वाली शायद हमारी पहली एज होगी शुरू। और आज आपने देखा कि इसी एज के ऊपर जिसमें आप 2 कमरों में बैठते थे, जहाँ हमारे कैंपस में आ रहे हैं, तो उपलब्धि सबको सामने है कि हमने 3 साल में हमारी टीम ने कितनी मेहनत की है और हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 69 to 70 फैकल्टी है जो मरीजों को देखते भी हैं और जो शुरू में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी भी है। हमने पूरी फैकल्टी को मरीजों तक जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। जो शुरू के जो फर्स्ट ईयर के जो होते हैं रोबोटिक्स बायोकेमिस्ट्री, वो भी मरीजों से जुड़े। तो हर कोई फैकल्टी यहाँ से किसी न किसी तरीके मरीजों से जुड़ी हुई है, मरीजों की देखभाल से जुड़ी हुई। हमारे पास तकरीबन 400 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रहे हैं। और ओपीडी में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज यहाँ आने के बाद एनहांस की है। आपको सबको पता है, हमने अपनी नर्सिंग को बैचेस में वीडियो में 1 से 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा, क्योंकि हमारी आईपीडी नहीं थी। तो उन्होंने आईपीडी की ट्रेनिंग वहाँ पे ली ताकि वो यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। और इसी बीच में हमारी नर्सों ने जाके अपनी और एजुकेशन की ऑनलाइन ऐड की। तो हमने सारा मौका दिया कि हर कोई आदमी जो हमारी एज से जुड़ा है वो अपने कैरियर में आगे प्रोग्रेस करे और उसका फायदा पूरे घूमते के पूरी एज को पहुँचे। सबसे पहले जब हमने ओपीडी शुरू की थी 31 दिसंबर 21, मैंने ज्वाइन किया था 15 मई 21 और वो कोरोना का काला काल चल रहा था, पीक पे था उस टाइम। तो हमने प्लान किया कि क्यों नहीं हम ओपीडी शुरू करें। और ओपीडी शुरू करने के लिए हमारे पास उस टाइम मजबूरी ये थी कि हमारे पास 2 बैच एमबीबीएस के आ चुके थे और हमने उनको पढ़ाना भी था मरीजों से। तो हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 21 को 6 महीने आने के बाद जो हमारी नाइट सेंटर की बिल्डिंग आपने देखी होगी, उस पर हमने ओपीडी शुरू की। शुरू में हमारे पास 6 या 7 डिपार्टमेंट थी जो काम करती थी। बढ़ते 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 आज की डेट में 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट, मैं बाकी डिपार्टमेंट को भी गिन रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर का मैंने बताया, 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट अपनी सेवाएं ओपीडी में दे रही हैं। और वो पूरी तत्पर है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी सेवाएं आईपीडी में भी दें। तो बीच में जब हमने ओपीडी शुरू की तो हमने सोचा नहीं, हमारा रास्ता ठीक भी था, लोगों को बहुत महंगा पड़ता था। यहाँ आके हमने बसें चलाई किया। तो हमने ये किया कि हमने टेली मेडिसिन से लोगों से जुड़ना शुरू किया, ई-संजीवनी से। तो शुरू में 10 कंसल्टेशन रोज होती थी, 15 हुई, 20 हुई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तक ये हमने सुविधा शुरू की थी 24 फरवरी 22 से और आज तक 70,000 प्लस मरीज ई-संजीवनी से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़ चुके हैं, जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं। और एक बार वो डॉक्टर में विश्वास आ जाता है तो बार बार वो उसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। और हमारे डॉक्टर उनको कहते हैं कि जरूर आपको कोई नई चीज़ लगे या 3 महीने में आके एक बार हमारे से मिलिए, तो उससे मरीज को कितना फायदा होता है इससे मिलने से। उसका घर से निकलना, किराया, टाइम सब कुछ बचता है और वो अपनी सुविधा यहाँ से ले लेता है। हमारे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसको मरीज डाउनलोड कर लेता है और जाके दवाई लेता है। और अगर किसी को रीइंबर्समेंट चाहिए तो वो ई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसके लिए मान्य है। तो घर बैठे जब डॉक्टर की ये सेवाएं हमने शुरू की और हमें बहुत खुशी है कि आज तक हम 50 से 100 पर डे, जिसमें से 20 या 30 मरीज नए होते हैं और बाकी पुराने मरीज होते हैं जो कंसल्टेशन देते हैं। तो ई-संजीवनी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया डिजिटल हेल्थ के माध्यम से। ऐसी क्या चीज़ है एज में जो बाकी अस्पतालों में नहीं होगी या वो नहीं होगा। देखो, जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है पहला कदम। हमने सबसे बचपन में देखा है जब हमारे माँ बाप पकड़ के हमें चलाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा पहला कदम है। और हमने पहला कदम इतना लंबा लिया कि 250 बेड की ओपीडी शुरू कर रहे हैं।
और ये ओपीडी 14 मल्टी स्पेशलिटी से शुरू हुई। बहुत बड़ा कदम है, हमारे पास जिम्मेदारी में उतनी बढ़ता है। हमने बाकी डायरेक्टर से मेरी बात होती रहती है, तब वो देखते हैं कि हाँ मेरी टीम जो है वो 2013 में शुरू हुई थी। शुरू में हमने 15 बेड से शुरू किया, बढ़ाते गए एक साल के अंदर 100 बेड पे पहुँच गए। तो बात चलती है हमारी, तो उसके आप 250 बेड कैसे करें, तो हमने बोला सर हमने माइक्रो प्लानिंग की है और उसके हिसाब से हम ये सारा कर रहे हैं। तो आपको हैंडआउट में मिल जाएंगी। जैसे हमने CGHS के साथ जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको कैशलेस फैसिलिटी ओपीडी की शुरू कर दी है। जैसे हमारी आईपीडी शुरू होगी उनको कैशलेस फैसिलिटी शुरू कर दी है। इसी तरीके से विश्व चिकित्सा स्कूल विदेश का एक संस्थान बीच में, उसमें हमारा नाम, हमारी एम्स का नाम आ गया है। हमारे लिए BRDL जो आपने कोरोना में नाम सुना होगा, जहाँ पे कोरोना और बाकी बैक्टीरिया और वायरसेस के टेस्ट होते थे, वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई है इकोवेट से। ये ICMR के थ्रू हमें मिली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ही एक एम्स है और इतनी यंग एम है जिसको ICMR ने विश्वास रखते हुए BSL लैब 3 जो होती है, बायोसेफ्टी लैब 3, जो कोरोना में बहुत कम जगह पे होती थी, सारे सैंपल वहाँ पे जाते थे, वो भी हमें ऑथोराइज कर दी है। उसका बजट भी 17 करोड़ उन्होंने हमें दे दिया है। हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है कि कहाँ पे क्या होगा। अब आगे उसको बिल्डअप करने की जो प्रोसेस है बहुत ही जल्दी हम उसमें जाएंगे। जब हमारा ध्यान आईपीडी से हटेगा, जब आईपीडी चलने शुरू होगी तो BSL और BRDL हमारी फंक्शन हो जाएंगे, बीच में उनका काम शुरू हो जाएगा। हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट्स और हमारी नर्सिंग जो हैं, उन्होंने अपने इतने पेपर और रिसर्च पब्लिश किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके, और उससे हमारी एम्स को बहुत ही बड़ा नाम मिला। और हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का और स्मरणीय क्षण आने वाला है। परसों जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी एम्स राजकोट को 3 साल के अंदर जो हमने तैयारी की, जो मेहनत की हमारी टीम ने, उसको अपने कर्तव्यों के द्वारा हमारी जनता के लिए लोकार्पण करने जा रहे हैं। डिटेल प्रोग्राम आप सबको पता ही होगा कि आफ्टरनून में प्रधानमंत्री जी हमारे पास आएंगे। हमारे लिए 20 से 25 मिनट का समय उन्होंने दिया है, उसकी हमने पूरी तैयारी करी है, हम उनको उसके बारे में बताएंगे। ये जो स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा। हालांकि हम आपको ये बात में हैंड आउट दे रहे हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, बट इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ। तो बाद में हम आपको एक PPT शेयर करेंगे और ये हैंड आउट इंग्लिश और हिंदी में लिखे हुए हैं, उसके बारे में आप इसमें से बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जब राजकोट में आएंगे तो हमारी एम्स का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा में जाएंगे और उस जनसभा में जाके तकरीबन 11,391 करोड़ के हेल्थ रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनका लोकार्पण करेंगे। कुछ का लोकार्पण है और कुछ का फाउंडेशन स्टोन लेट सेरेमनी होगा। हमारी सरकार ने 2014 के बाद अगर देखा जाए तो 143% का बजट जो है हेल्थ के लिए बढ़ाया है। तो उससे हमारी सरकार की प्राथमिकताएं पता चलती हैं कि स्वास्थ्य को कितना ध्यान दिया जाता है हमारी सरकार की तरफ से। अब मैं माननीय डायरेक्टर साहब प्रोफेसर कर्नल CDH कटोच से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें।